राजा भोज पर टिप्पणी से बड़ा विवाद। पूर्व सांसद कंकर मुजारे के खिलाफ पवार समाज ने खोला मोर्चा। बालाघाट में नवनिर्मित बालाघाट गर्रा मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज का नाम राजा भोज रेलवे ओवरब्रिज रखे जाने के बाद विवाद गहराता नजर आ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के नामकरण और इससे लेकर पूर्व सांसद कंकर मुजारे द्वारा सोशल मीडिया पर जारी बयान एवं राजा भोज पर की गई टिप्पणी के बाद पवार समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर जिला पवार समाज संगठन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व सांसद कंकर मुजारे के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन के जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि राजा भोज पवार समाज के आराध्य हैं और उनके संबंध में की गई टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई है। पवार समाज की चेतावनी दी है कि 18 जून को जिले सहित पूरे प्रदेश में संगठन के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर संबंधित बयान पर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। 2-3 दिन से बालाघाट में जो है जब जैसे ही हमारे जो नए गर्रा आरोपी का लोकार्पण हुआ और चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज जी के नाम से उसका नामकरण हुआ, उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि अलग अलग मीडिया के माध्यम से, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और उसका कारण यह रहा कि हमारे बालाघाट जिले की एक गणमान्य और पूर्व सांसद श्रीमान कंकर मुजारे जी द्वारा उस गर्रा ओवरब्रिज का नाम राजा भोज जी के नाम रखे जाने पर उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नाम रखा गया है। और भी उन्होंने विभूतियों के नाम गिनाए कि इनके नाम होने चाहिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि भाई राजा भोज को यहाँ कौन पहचानता है, वो भोपाल के कहीं के राजा थे और राजनीतिक कारणों से उन्हें यहाँ राजा भोज का नाम जो यहाँ लाया गया है। तो ये सारी बातें पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी द्वारा रखी गई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल हुई। मैं व्यक्तिगत उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर पूर्व में चूँकि जिले के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमसे उम्र में भी बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, पर उनके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया और उसके बाद में जिस तरह से प्रतिक्रियाएं जिले भर में लोगों की आ रही है और देश भर से लोगों की आ रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारा पवार समाज आहत हुआ है। चूँकि राजा भोज हमारे समाज के आराध्य हैं, हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ उन्हें मानते हैं। राजा भोज कोई ना पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा देश पूरी दुनिया उनके बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है। सभी जानते हैं कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, जो वाग्देवी की प्रतिमा वर्तमान में इंग्लैंड में है, जिसको लाने का भी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। सभी जानते हैं कि पूर्व में कुछ दिन पूर्व जो भोजशाला विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला आया, वह भोजशाला का निर्माण भी जो है शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजा भोज जी द्वारा किया गया था। कई युद्ध राजा भोज जी के द्वारा अपने कार्यकाल में लड़े गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम और वहाँ की जो बड़ी झील है वो भी उनके द्वारा निर्मित की गई और भोपाल का नाम भी एक समय भोजपाल हुआ करता था और वो राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। तो ऐसे प्रतिष्ठित एक महाराजा चक्रवर्ती सम्राट वो रहे हैं और पवार समाज उन्हें अपना कुलश्रेष्ठ मानता है। तो निश्चित हम कंकर मुजारे जी के उस तरीके के बयान की निंदा करते हैं और निंदा करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि माननीय मुजारे जी ने क्या सोचकर यह बयान दिया है, वो व्यक्तिगत वही जाने, पर हमें ऐसा लगता है और हमारे समाज को ऐसा लगता है कि बालाघाट जिले में जो एक सामाजिक सौहार्द है, जो सभी समाजों के बीच में अपना प्रेम है और स्नेह है, उस संबंध को बिगाड़ कर राजनीति चमकाने का काम करने के लिए राजा भोज जी के खिलाफ जानबूझकर मुजारे जी ने स्टेटमेंट दिया। मैं आपको बता दूं कि राजा भोज जी के बारे में उन्होंने चीज कही कि राजा भोज को बालाघाट में लाया गया राजनीतिक कारणों से, पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और सभी को बताना चाहता हूँ कि राजा भोज जी सिर्फ बालाघाट में नहीं पूजे जाते पवार के द्वारा। ये नागपुर की एक पत्रिका है पवार संदेश, इसमें भी आप देखेंगे राजा भोज जी की आपको आप यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। ये हमारे 41 साल से जो रायपुर में संगठन है पवार समाज का, उसकी ये पत्रिका है, इस वर्ष की है, पिछली जगह 41 वर्ष से छप रही है, मैं इस वर्ष की लेके आया हूँ। इसमें भी राजा भोज जी की प्रतिमा आप प्रथम पेज पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा बैयर सियार पाट में जो हमारे समाज का तीर्थ है राम मंदिर, वहाँ की जो पत्रिका छपती है उसमें भी राजा भोज जी की आप छायाचित्रों का आप देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ का एक और संगठन है गुड़ियारी का पवार समाज का, उसका निमंत्रण दिखा रहा हूँ, उसमें भी आपको राजा भोज जी की प्रतिमा जो है उनकी छाया जो है वो छायाचित्र यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। ये नागपुर का जो है अधिवेशन का जो महासभा के अधिवेशन का जो है ये पुस्तिका है, इसमें भी राजा भोज जी का छायाचित्र है। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी पवार समाज पूरे देश में है, और देश में नहीं, पवार समाज विदेश में ही बहुत देशों में जाके बस चुका है,
हर जगह राजा भोज जी की जो है पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनको माना जाता है और उनको हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान की जैसी बात करते हैं, उनको ये ज्ञान जरूर मिले कि राजा भोज जी को पवार समाज पूरे बालाघाट ही या फिर तो पूरे देश और दुनिया में मानता है। अब मैं आता हूँ उनके उस टिप्पणी पर। 26 चिन्हित जगहों को 26 जगहों को चिन्हित करके उनके नाम प्रस्तावित किए जा चुके हैं। इसमें मैं सभी नाम नहीं लूंगा, पर कुछ नाम जरूर बताऊंगा आपको, कुछ मुख्य मार्गों के, जैसे कि सरेखा ओवरब्रिज हनुमान चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज। ये जो अपना सरेखा में बना है उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज। अब आते हैं सरेखा रेलवे ओवरब्रिज मोतीनगर चौक से अंडरपास, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग एवं रेलवे अंडरपास। फिर अपन आते हैं गर्रा ओवरब्रिज एवं महंगा पुलिया से जयस्तंभ चौक तक, राजा भोज मार्ग एवं रेलवे ओवरब्रिज, जिसको लेकर कंकर मुजाहिर ने टिप्पणी की, इसका प्रस्ताव लिया गया था। तो ये उस प्रस्ताव में 6 नंबर पर है गर्रा ओवरब्रिज। अब मैं आपको अगला 7वां बता दूं, जो वटेरा भी बन रहा है, निर्माणाधीन है, उसका भी नाम प्रस्तावित है रानी वीरांगना अवंतीबाई मार्ग एवं ब्रिज। तो इस नगर पालिका के प्रस्ताव को देखकर मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, जैसे दुर्गावती चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक रानी दुर्गावती मार्ग, मतलब लगभग हर समाज जो यहाँ पे एक अच्छी संख्या में है बालाघाट जिले में, और जो समाज कम संख्या में भी है, उनके भी जो आराध्य है, पूजनीय है, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो उनके कुलश्रेष्ठ हो, चाहे वो उनके भगवान, सभी के नाम से कुछ न कुछ जो है नगर पालिका द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया जा चुका है। तो ये जो भ्रामक प्रचार करने का, जो भ्रम फैलाने का और ये भ्रम फैलाकर जो आपसी सामाजिक उन्माद पैदा करने का कंकर मुजाहिर जी द्वारा प्रयास किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। और यह प्रस्ताव की कॉपी मैं जो है आप सभी पत्रकारों को अभी दे दे रहा हूँ, आप इसको तक छापिए कि बालाघाट में किन 25 जगहों किस नामों से 26 जगहों को चिन्हित किया गया है, ताकि सभी समाजों को पता चल सके कि बालाघाट में जो यहाँ का प्रशासन है, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए और सभी समाज को सम्मान देने के लिए किस तरीके से बहुत व्यवस्थित काम कर रहा है। तो ये हमारे 2-3 मुख्य बातें थी जिसको लेकर आज ये हमने प्रेस वार्ता बुलाई।